बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। उससे मुझे आप लोगों की तरफ से रहनुमाई मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है और काम को मैं कोशिश करता हूँ कि और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर अपनी कोई पर्सनल कंसल्टेशन जायचा बनवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं, अगर बनवाना चाहें, या आप कॉरपोरेट कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो भी, और अगर कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से आप अपने जो भी दीनी दुनियावी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इशूज़ हैं, उनके ऊपर भी अगर आप कोई कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ये मेरे 2 नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, और दैट इज़ हाउ वी कैन कनेक्ट। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात आ गई है, स्पाइसेस की बात करते हैं। बुर्ज हौत या बुर्ज हूत, इसको दोनों तरीके से कहा जाता है। इसका जो अरसा है ये 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर किया जाता है, या वो ख़वातीन और हज़रात जिनके नामों के पहले हुरूफ दाल और चे हैं तो वो समझ लें कि इनका बुर्ज जो है वो बुर्ज हूत है, स्पाइसेस हैं वो। और इसका हाकिम सैयारा जो है वो है मुश्तरी। नाम का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि नाम रखते वक्त ध्यान ज़रूर किया करें, क्योंकि नाम का जो असर है, ख़ास तौर पे नाम का जो पहला हर्फ है ना, उसका असर पूरी ज़िंदगी, बल्कि ज़िंदगी के बाद तक रहता है। तो नाम रखते वक्त बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी जो है मतलब कोई वो फ़र्ज़ नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नाम रखें, मगर आप अगर इस हिसाब से नाम रख लेते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट, अच्छा इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ के ऊपर आता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई इल्हामी इल्म तो है नहीं, दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से है, और इस पे जो मुकम्मल यकीन है वो तो खैर शिर्क कहलाएगा। मगर ये है कि इसकी बहुत सी कैलकुलेशंस जो हैं अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स की मदद से जब हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हद तक ठीक होती है। 70 to 80% रीडिंग्स ठीक भी आती हैं इसकी। दिन जो है इससे मंसूब वो जुमेरात का दिन है। याद रखिए, दिन सारे के सारे बेहतरीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं। बस ये है कि कन्फिगरेशन जो है यानी वो अलहदा है हर दिन की, और मंसूबात अलहदा है हर दिन की, इसलिए जुमेरात इसके लिए ज़रा बेहतर दिन, अच्छा दिन कंसिडर होता है स्पाइसेस के लिए। इसके अलावा जो इसका लकी नंबर है वो 3 है, मुश्तरी का नंबर 3 है ना। नेपच्यून को भी कंसिडर किया जाता है इसका हाकिम प्लैनेट, ये जो लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी 140-160 साल पहले आई है उसके हिसाब से। इसके अलावा नीला या सब्ज रंग जो है ये अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं या इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करती हैं, ये एक अच्छा इम्पैक्ट शख्सियत के ऊपर जो है वो अल्लाह के हुक्म से इसको इस्तेमाल करने से आ सकता है। इसके अलावा पत्थर जो हैं उनको पहनना ये समझ के कि वो हमारी तकदीर को तब्दील कर देंगे, ये शिर्क है। क्योंकि पत्थर जो हैं वो बतौर दवा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो काम कर सकते हैं आपके लिए, और वो पत्थर हैं जर्द अकीक, जर्द पुखराज या ब्लड स्टोन। इसके अलावा अगर जो स्पाइसेस वाले मर्द हैं, औरतें हैं, अगर वो रूबी पहनना चाहें तो रूबी भी इक्वली गुड है उनके लिए। अच्छा, अब ये जो रीडिंग मैंने आपको देनी है इस हफ्ते की, उससे पहले मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि आपका ताल्लुक जो है ज़िंदगी के किसी भी शोबे से, आप बिजनेस करते हैं या आपका ताल्लुक जो है वो मुलाजमत से है,
आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, जो आपका ज़िंदगी का शोबा है, और आपके जो मामलात हैं वो ये हैं कि 20 फरवरी से 20 मार्च, और हरूफ पहले जो है वो दाल और चे, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए ही ये रीडिंग है स्पाइसेस वालों के लिए। इस हफ्ते में आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आप समझ लें कि ब्लूम करेगी, शख्सियत में निखार आता हुआ जो है वो नजर आएगा। और ये है कि शरीक हयात के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहते हुए नजर आते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ छोटे मोटे इख्तलाफात जो है वो हो सकते हैं, मगर एक कोई जहाँ पे कहा जाता है ना कोई बड़ा इख्तलाफ है, वो ऐसी कोई चीज़ होती हुई नजर नहीं आती। और ख्यालात को इस हफ्ते में आप हकीकत का रंग देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, जिसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और तहम्मुल मिजाजी जो है वो इस वीक में रहेगी भी, और तहम्मुल मिजाजी को आपने फॉलो भी करना है। और इसके अलावा ये है कि रिश्तेदार जो हैं उनके साथ कतई ताल्लुक तो आप नहीं कर सकते, सिला रहमी से बाहर हो जाते हैं आप। इस हफ्ते कुछ रिश्तेदार जो हैं वो खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा, करीबी रिश्तेदार, कोशिश ये कीजिएगा कि कन्फ्रंट ना करें, साइड पे हो जाएं, उनको बाद में खुद ही एहसास हो जाएगा कि वो गलत थे। स्ट्रेस की और या टेंशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है, आपने इस चीज़ में नहीं आना। मुलाजमत से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो बड़े अच्छे तरीके पर चल सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। सेहत भी बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि जो पार्टनरशिप में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें सोच समझ के लिखना, पढ़ना, एग्रीमेंट जो भी आपने करना है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पाइसेस स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से ऐसे होंगे कि जिनके इम्तिहानात में रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, और वो आगे के लिए बैरून मुल्क तालीम के लिए प्लानिंग जो है वो भी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो आपके अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे बैरून मुल्क जो हैं रहते हैं, वो आपको इस वीक में विजिट करने के लिए आएंगे, अपनी जगह से उठेंगे और आपके पास जो है वो विजिट करने के लिए आपको आते हुए नजर आते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा रुपया पैसा जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो आता हुआ इंशाअल्लाह नजर आएगा, यानी लीगल ज़राए जिनकी हम बात करते हैं उस हवाले से। और कारोबारी उमूर में आप रिस्क लेते हुए नजर आएंगे, आप मेल हैं या फीमेल, रिस्की यानी एटीट्यूड रहेगा, उसके अंदर कामयाबी देगा अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला। और आप अपने यहाँ किसी बड़ी खुशगवार किस्म की तकरीब का इनेकाद करते हुए वो नजर आते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाउस वाइफ्स जो हैं ये खास तौर पे उनके लिए है, जो स्पाइसेस हाउस वाइफ्स हैं, वो कोई तकरीब का इनेकाद होता है तो वो मसरूफियत में नजर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि एक आपने एहतियात करनी है। इस वीक में ओवरऑल एक अच्छा वीक है आपके लिए। अल्फाज की अदायगी किसी जगह पे भी आप करें उसमें आपने एहतियात करनी है, वरना पछतावा जो है वो फिर दामन आपको छोड़ता हुआ नजर नहीं आता। तो समाजी उमूर जो हैं, सोशल जो मैटर्स हैं, उनके अंदर भी आप नुमाया रहते हुए या रहती हुई नजर आएंगे। तो हासिदीन को अपना करने में काम, आप अपना काम करें, अल्लाह ताला का फजल और करम जो है वो होना चाहिए साथ। अब मोहतात रहें, मोहतात जरूर है, ताकि उनकी जो चालें उनका हिस्सा ना बन सकें या उनका शिकार ना हो सके। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं आपका जो इस हफ्ते का मैच है। वो मैंने आपको बताया था कि वर्गो का पाइसेस के साथ मैच है। पाइसेस वाले जो है ना इस वीक में दो साइड्स को कवर करेंगे। एक एरीज का मैच आपके साथ जब बनेगा वो एक अच्छा मैच होगा। दूसरा वर्गो वाले जो हैं वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा एनर्जी लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग का वो बनता हुआ नजर आएगा। एनर्जीज आपकी मैच करेंगी वर्गो के साथ और एरीज के साथ। इट इज व्हाट आई मीन टू से। और दूसरा ये है कि अगर शादी का मामला है, रिश्ते का मामला है, बिजनेस पार्टनरशिप है, तो ये दोनों बुरूज जो हैं
ورگو اور ایریز یہ اچھے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ کلر کی بات کرتے ہیں اس ویک کے لیے، شروع میں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلو اور گرین، اس ویک میں اگر آپ نے پہننا ہے خاص طور پہ گرینش کلر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھا بڑا خوش آئند قسم کا رنگ جو ہے نا وہ رہے گا انشاءاللہ. امبر جو ہے اس کی خوشبو آپ نے استعمال کرنی ہے اس ویک میں. تو جو معاملات ہیں آپ کے اسپرچل معاملات جو ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ پائسس میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی کوئی بھی مذہب ہے، فرقہ ہے، مسلک ہے، جس سے بھی ہے، دیکھیں باتیں تو ساری اللہ رب العزت کی ہے نا، کریٹر تو وہی ہے ہمارا، اور زندگی میں چلانے والا بھی، ہمیں آگے بڑھانے والا، روکنے والا، پھر آگے بڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے ساتھ ریلیشنز اپنے ٹھیک رکھیں اور اپنی عبادات، اپنے جو بھی دینی میٹرز ہیں، جس دین سے بھی آپ ہیں ان کو ٹھیک رکھیں. سب سے بڑا دین ہے انسانیت کا دین. آپ انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ نے درود پاک کو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی خدمت میں بطور تحفہ، ہدیہ، نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے رہنا ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، اور جو صدقات ہیں وہ چرند پرند کو بھی آپ دیں، انسانوں کو بھی دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اناج سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، پیٹ بھرنا کسی کا اللہ کے دیے میں سے دینا سب سے احسن سمجھا جاتا ہے، یا کسی کو ڈھکنا یعنی کپڑے ستر پوشی کرنا کسی کی، چاہے وہ اس کی کمی کمزوری ہے، عیب ہیں، اس کی ستر پوشی کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ کسی کو اگر آپ کوئی کپڑا وغیرہ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، تو تب بھی یہ، مگر جو بھی آپ کریں صدقے کے طور پہ وہ بتا کے کریں. صدقہ اس کے بغیر جو ہے اپنا اثر اتنا زیادہ نہیں رکھتا. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کی جو فجر کی نماز ہے، آپ نے 11 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے. دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کے لیے، اپنے پیاروں کی بہتری کے لیے. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، مستجاب الدعوات بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں منوائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پہ اپنی خاص رحمتوں والا معاملہ جو ہے وہ رکھے. آمین.